माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में। नाम से ही क्लियर है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी कि सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे जीव जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से, तो ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। और लेसन में एक चीज़ क्लियर कर रहा है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे इनेमी भी होते हैं। तो ये कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हैं, लाइकेंस हैं, एलेग है और प्रोटोजोन्स है, वायरस है, ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मेनली इनको 5 क्लास में डिवाइडेड किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एलेग और वायरस। इसमें जो वायरस की जो स्थिति जो है वो बड़ी विवादास्पद रही है कि वायरस जो होता है, वायरस बॉडी से बाहर जो होता है, तो बॉडी से बाहर एक मरे हुए की तरह होता है, लेकिन बॉडी के अंदर एक्टिव होता है। आजकल एक डिजीज़ चल रही है जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो कोविड-19 एक वायरस है और इसकी स्टडी इसलिए मुश्किल हो रही है क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि बॉडी के अंदर जो बॉडी के जो फंक्शन है वो बदल जाते हैं। खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है तो पता चलता है कि अंदर कोविड वायरस प्रवेश कर गया है। बॉडी से बाहर इसके कोई पता नहीं चलता है कि बॉडी से बाहर अपन पता ही नहीं लगा सकते कि कोविड वायरस कहाँ पे है। देख ही नहीं पाते, किसी भी चीज़ से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ से नहीं देख पाते। यहाँ के कोविड तो एक ऐसा वायरस है, ब्लड सैंपल से भी पता नहीं चलता। तो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, जैसे HIV से एड्स होता है और बहुत सारे वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं जिनका हम पता नहीं लगा पाते। तो बॉडी से बाहर वायरस क्या है? बॉडी से बाहर वायरस एक निर्जीव है। बॉडी के अंदर क्या है? एक सजीव है। तो वायरस इसलिए, ये जो सजीव और निर्जीव जो होते हैं, इनके बीच में एक योजक कड़ी का काम करता है। दूसरा, हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, जैसे TB है, टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जैसे फंगल की बात करते हैं, फंगी की, तो फंगी के अंदर जैसे खाज, खुजली, दाद जितने भी होते हैं वो फंगी से होते हैं। प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, प्रोटोजोन जैसे दस्त लगना, डायरिया होना, मलेरिया डिजीज़ वगैरह, ये सब जो होती है प्रोटोजोन से होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि वायरस यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि ये हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। मैंने डिजीज़ के बारे में बताया वायरस से होने वाली, तो आपको क्लियर हो गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो हमारे लिए बिल्कुल घातक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% ये हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इनके बहुत सारे ऐसे भी होते हैं इनमें से जिनसे हमें लाभ मिलता है। जैसे एक फंगी है, सबसे पहले एक औषधि बनी थी पेनिसिलियम नोटेटम, प्रतिजैविक बनी थी, एंटीबायोटिक बनी थी पेनिसिलियम, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगी से प्राप्त की गई थी। तो वो हमारे लिए लाभदायक है, बहुत सारी डिजीज़ में वो औषधि काम आती है।
तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं। इसके अलावा जैसे अपन दही खाते हैं, दही में भी सूक्ष्म जीव होते हैं। और जैसे लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जो होता है हमारे दही के अंदर पाया जाता है, जो कि हमारी फर्मेंटेशन की जो क्रियाएं जो होती है उनमें वो सहायक होता है, हमारी बॉडी के लिए मतलब फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ जैसे ई कोलाई हमारी आंत में रहता है, तो ये भी हमारे लिए लाभदायक है। बहुत सारे एलेग जो होते हैं, मतलब हिंदी में सेवाल जो होते हैं, वो हमारे जैसे नॉस्टॉक है, और भी बहुत सारे सवाल है जो कि खाने में काम आते हैं। अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में शैवाल का यूज़ करते हैं, तो शैवाल भी हमारे लिए खाने के काम आते हैं। बैक्टीरिया भी बहुत सारे हमारे लिए लाभदायक हैं। बहुत सारी फंगल, जैसे मैंने पेनिसिलियम की बात की, बैक्टीरिया जैसे मैंने लैक्टोबैसिलस की बात की, शैवाल जैसे नॉस्टॉक की बात की, तो ये हमारे बॉडी के लिए लाभदायक भी होते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जैसे टीबी, खसरा, कैंसर, HIV, कोरोना, ये सब डिजीज़ भी पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों का होना आवश्यक भी है, यानी कि वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्लियर हो जाता है हमारे कि हमारे लिए लाभदायक भी हैं, हमारे लिए यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो आज बस इतना ही स्टडी करें, बाकी कल देखें।